बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कोरोना संकट के बीच अब राजनीति भी पूरे उफान पर आ गई है। आपको बता दें कि प्रवासी बिहारियों को बिहार वापस लाने को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक भी है और दुखद भी है। एक तरफ बिहार सरकार गाहे बगाहे बातों को समझने के साथ अब बिहारी मजदूरों को वापस लाने के लिए तैयार हो गई। उसने केंद्र सरकार से आग्रह भी किया और ट्रेनों की व्यवस्था भी हो गई। अब बिहारी धीरे धीरे कर रोज अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है और बिहारी मजदूर वापस आने लगे हैं। इस बीच जो खबर आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है और खास करके नीतीश कुमार के लिए परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ रोक लिया है। मामला है बिहारी मजदूरों को ट्रेन पहुंचने के बाद वापस नहीं भेजने का, और ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य कर्नाटक में। अब इस कर्नाटक के मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है और नीतीश कुमार इस मोर्चे में पूरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने तो बजाबते एक वीडियो जारी करके नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी बातें होती है और हुई हैं जो खबरों के माध्यम से हम तक पहुंची हैं तो निश्चित रूप से दुखद है और नीतीश कुमार के लिए शर्मनाक भी है। अगर नीतीश कुमार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत इसमें लगती है। वो खुद चाहते हैं कि बिहारी मजदूर वहां फंसे रहें, बिहार नहीं आए, जिससे कि उनकी पोल खुल जाए। इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करने वाले मदन मोहन झा एक ऐसे नेता हैं जो बहुत ही संतुलित और संयमित भाषा का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, पर जिस तरह का उन्होंने शब्द प्रयोग किया है और ये कहा है कि अगर ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं किया है, अगर उनकी मिली भगत नहीं है तो उन्हें अब तक चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी और कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए थी और कर्नाटक की सरकार को बताना चाहिए था कि बिहारियों को वो बेगार या फिर बंधुआ मजदूर न समझे। आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम प्रवासी मजदूरों को उनके मानवाधिकारों और बुनियादी सहानुभूति की परवाह नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये बातें अब तेजस्वी यादव हाथों हाथ ले चुके हैं। उन्होंने बंधुआ मजदूर गुलाम मानने के कोई भी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इन शब्दों के साथ तेजस्वी यादव ने प्रहार किया है। मैं पूरे बिहार की ओर से सीएमओ कर्नाटका को एक कठोर संदेश भेजने के लिए नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं। लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे बिहार के मजदूर और छात्रों को लेकर गुरुवार को कुल 23 ट्रेनें आने वाली थी। इन ट्रेनों से लगभग 25,000 मजदूरों और छात्रों को अलग अलग जिलों में पहुंचाने के लिए इस बीच कर्नाटक सरकार का जो फैसला आया वो निश्चित रूप से विवाद पैदा करता है, और ये विवाद तब पैदा हुआ जब वहां की सरकार ने मजदूरों की कमी रोकने के लिए ऐसे ट्रेनें चलाने से इनकार कर दिया। बुधवार को बिहार आने वाली 3 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे कर्नाटक में ही रुक जाएं, अपने घर न जाएं, क्योंकि प्रदेश में निर्माण और औद्योगिक काम शुरू होने वाले हैं। अब इस मामले को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मजदूरों का अपना विवेक है, अपनी मन और मानसिकता है कि वो रहना चाहते हैं कि वापस आना चाहते हैं। जिस तरह का माहौल है उस माहौल में कोई भी अब बिहार छोड़ करके या अपने राज्य को, अपने परिवार को छोड़कर बाहर नहीं रहना चाहता है। इसी बीच में खबरें जो आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव कर रही है। एक तो उनको 40 दिनों तक भूखा प्यासा रखा, मजबूर होकर के उनको भिखारियों की तरह बर्ताव किया, और अब जब लगने लगा कि ये मजदूर चले जाएंगे तो राज्य का क्या होगा, इनकी गुलामी कौन करेगा, इनके काम धंधे कौन चलाएगा, तो अब इन्हें चिंता होने लगी है। बंधुआ मजदूर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुश्किल घड़ी में अप्रवासी मजदूरों के साथ कर्नाटक में अमानवीय व्यवहार किया गया।
वहां बिहारी कामगारों के साथ एक बंधुआ मजदूर और गुलामों की तरह सलूक किया गया। बिहार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश से अपील की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें हस्तक्षेप करें और अपील करें कि वे प्रवासी मजदूरों को लेकर कर्नाटक सरकार को कड़ा संदेश देते हुए उन्हें वापस भेजें। बिहार अपने अप्रवासी मजदूरों को सही सलामत अविलंब बिहार में वापस लौटाना चाहता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसके लिए कर्नाटक सरकार के साथ ही बिहार सरकार को भी जिम्मेवार ठहराया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने, जैसा कि हमने आपको बताया, कि एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर मिली भगत का आरोप लगाया है। आप इस वीडियो को जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से मदन मोहन झा ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को इस पूरे एपिसोड के लिए जिम्मेवार ठहराया है और यह बताया है कि वो अपने आप को कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में साबित करने पर तुले हुए हैं, जो बिहार के लिए बहुत ही हानिकारक है। सुनिए मदन मोहन झा ने क्या कहा है। आज कर्नाटक से बिहार के श्रमिकों को लेकर ट्रेन आने वाली थी, जिसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया। समाचार के मुताबिक वहां के माननीय मुख्यमंत्री और वहां के बिल्डर एसोसिएशन से आपसी बातचीत के बाद इसको रद्द किया गया, क्योंकि वो बिल्डर नहीं चाहते थे जो श्रमिक बिहार चला जाए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो श्रमिक हैं वो किसी अन्य राज्य का बंधुआ मजदूर नहीं है। आज वो अपने घर आना चाहते थे। मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को कहना चाहता हूँ, जो कर्नाटक में उनकी सरकार है, कहीं उनके और बिहार सरकार के रजामंदी से तो यह फैसला नहीं लिया गया। अगर नहीं लिया गया है इनके रजामंदी से, तो मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार से, जो अविलंब कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात करके हमारे श्रमिकों को बिहार लाने की अविलंब व्यवस्था की जाए। मैं समझता हूं यह न्याय संगत होगा। अब हम आपको बताते हैं, आपने वीडियो तो सुन लिया। इस बीच कर्नाटक में ने बिहार के लिए 3 ट्रेन चलाने का पत्र वापस ले लिया था, जिससे बाद गुरुवार को दानापुर पहुंचने वाली 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई। बता दें कि मजदूरों को रोकने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 1,610 करोड़ रुपए का मुआवजा लाभ देने का भी ऐलान किया है। आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह की बात है। एक तरफ जहां राज्य सरकारें, जहां बिहारी फंसे हुए हैं, कई राज्य सरकारों ने उन्हें खाने तक का कोई व्यवस्था नहीं किया, उन्हें ढंग से रखने तक का व्यवस्था नहीं किया, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग कर्नाटक में छटपटा रहे थे, तड़प रहे थे। जो लगातार वीडियो हम आपसे भी साझा कर रहे हैं, भारत लाइव इस पूरे मुहिम को, मुद्दे को आपके सामने रखता आ रहा है। अब जबकि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि वहां के बिल्डर्स और सरकार के बीच में गुप्त समझौता हुआ है और यह पैसा सरकार को बिल्डर्स देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां जो निर्माण कार्य हो रहे थे वो सारे काम मजदूरों के वापसी के बाद ठप पड़ जाएंगे और सरकार हाशिए पर और घुटनों पर आ जाएगी। इसी बात को लेकर के अचानक से सरकार ने बिहारियों को रोकने का और उन्हें मनाने का एक षड्यंत्र किया है। इसे हम षड्यंत्र इसलिए कह रहे हैं कि जो सरकारें 40-42 दिनों तक लोगों का कोई सुध नहीं लेती हो, वो अचानक से उन्हें रोकने के लिए पैसे खर्च करने लगे, और वो भी छोटी मोटी राशि नहीं, 1,610 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या होगी। निश्चित रूप से वो बिहारियों को मजबूर करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि बिहारी कर्नाटका की भाषा से भी पूरी तरह से परिचित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह मामला निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुखद और चिंताजनक हो जाता है। आपको बता दें कि यह मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जो 25 मार्च के बंद होने की वजह से संकट में है। विशेष राहत पैकेज के लाभार्थियों के लिए में किसान, फूल सब्जियां और फल उत्पादन करने वाले, धोबी, नाई, ऑटो रिक्शा
और टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं, जिन्हें लंबे समय तक बंद रहने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आपको बता दें कि इन सब को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी जो लगातार ट्वीट किया है। देखने वाली बात यह होगी कि लगातार विपक्ष से घिरते जा रहे हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू होने का उन पर लगता ये ठप्पा समाप्त करते हैं। क्या कर्नाटक सरकार को कड़े संदेश देते हैं और बिहारी मजदूरों को, श्रमिकों को वापस बुलाते हैं? इस ट्रेन को कैंसिल कराने के पीछे किसकी मानसिकता है, यह भी संदेह के घेरे में है। क्या जिस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार की, इसमें कोई संलिप्तता है? अगर नहीं है तो क्या नीतीश कुमार कर्नाटक सरकार को कड़े संदेश देंगे? ये सब बातें हमारी नजर के बनी हुई है। हम जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है आपसे फिर जुड़ेंगे। लेकिन भोरे भोर में सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि बिहारी मजदूरों को अब राज्यों से वापस भेजने के लिए वहां की राज्य सरकारें कोताही बरतना शुरू कर दी हैं और किसी न किसी प्रकार से लोगों को ठगने, छलने और उन्हें रोकने का प्रयास करने लगी है, क्योंकि पता है कि बिहारी मजदूर अगर चले जाएंगे तो वहां का विकास और वहां के कार्य ठप पड़ जाएंगे। ये बातें हमने बहुत पहले ही आपको बता दी थी। अब इन बातों पर धीरे धीरे मुहर लगने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार इस पर कड़ा एक्शन लेकर के और कर्नाटक सरकार से जवाब तलब करेंगे? जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।